दोस्तों, आज का जो ये वीडियो का टॉपिक है वो है विंडोज़ अपडेट के ऊपर। विंडोज़ अपडेट करना क्या ज़रूरी है? क्या विंडोज़ अपडेट किए बिना हमारा मिक्सिंग या हमारा कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, या फिर क्या हम अगर विंडोज़ अपडेट कर लेंगे तो क्या बेहतर काम करेगा? और अगर हमने विंडोज़ अपडेट कर लिया तो क्या उसके फ़ायदे होने वाले हैं, या फिर अगर हमने विंडोज़ अपडेट कर लिया तो उसके नुकसान होने वाले हैं। हम आज इन सभी बिंदुओं पे बात करेंगे और बारीकी से समझेंगे कि क्या हमारे लिए विंडोज़ अपडेट करना ज़रूरी है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, सबसे जो पहली जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं विंडोज़ अपडेट के लिए। विंडोज़ अपडेट करना उन लोगों के लिए महत्व रख सकता है जिनको नए फीचर्स की ज़रूरत है। क्योंकि हम एडिटिंग की दुनिया से जुड़े हुए हैं तो हम आपको एक दो चीज़ों को क्लियर करा दें। जैसे कि बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा और मेरे पास तो दिन भर फ़ोन कॉल आते रहते हैं, और आपने भी महसूस किया होगा कि अगर आप YouTube पे या फिर किसी वेबसाइट से अगर आप कोई काम कर रहे हैं या कुछ डाउनलोडिंग कर रहे हैं, या फिर अगर YouTube चैनल ही अपने PC पे देख रहे हैं हमारा या फिर किसी और का, तो आपने ये महसूस किया होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा डेटा आपका ऑटोमेटिक अपडेटिंग में चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक टाइटल प्रोजेक्ट या एक फिर सॉन्ग प्रोजेक्ट आपने डाउनलोड किया जो कि मात्र 300 MB का है, पर आप ये देखते हैं कि आपका लगभग 2 GB डेटा ख़त्म हो चुका है, या फिर 1.5 GB डेटा लगभग आपका ख़त्म हो चुका है। ये क्यों होता है? मैं आपको बता दूं कि बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स चलते रहते हैं विंडोज़ 10 में, जो इंटरनेट मिलते ही अपने आप को अपडेट करने लगते हैं। क्योंकि कंप्लीट अपडेटिंग में तकरीबन 5 GB का डेटा लगेगा और आप उससे पहले कट कर देते हैं, और अपना फाइल डाउनलोड करके जब आप PC को डिस्कनेक्ट कर देते हैं इंटरनेट से, तो वो वहीं पे रुक जाता है और विंडोज़ अपडेट कंप्लीट नहीं हो पाता, पर आपका डेटा चला जाता है। लेकिन अगले दिन या फिर 1-2 दिन बाद फिर किसी चैनल पे वीडियो आप देख रहे होते हैं, या हमारे ही चैनल पे आप दोबारा फिर आते हैं प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने के लिए या फिर किसी ट्यूटोरियल को देख करके सीखने के लिए, तो पुनः आपका जीरो से फिर अपना अपडेटिंग वो स्टार्ट करता है। यानी कि जितना आपने कल किया हुआ था और जहाँ से कट किया था वो वहाँ से नहीं लेगा, फिर जीरो से वो डेटा स्टार्ट करता है आपका रीड करना, और फिर आपका 1.5 GB या 2 GB जो डेटा है आपका मोबाइल में वो फिर ख़त्म कर देता है, और उसके बाद आप फिर बंद कर देते हैं, और ये कार्य प्रणाली आपकी लगातार चलते रहती है और आपका डेटा ख़त्म होते रहता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि सर, आपका प्रोजेक्ट हम मोबाइल से ही डाउनलोड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे सिस्टम में विंडोज़ 10 पड़ा हुआ है और जब हम वहाँ से डाउनलोड करते हैं तो आपका डेटा डाउनलोड होने से पहले ही मेरा इंटरनेट सारा ख़त्म हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि सर, आप परमानेंटली विंडोज़ का अपडेट डिसेबल कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, तो वो डेटा नहीं खाएगा। उन्होंने कहा कि सर, मुझे इसके विषय में जानकारी नहीं है, अगर आप एक वीडियो इसके लिए बना करके हमें बता सकें तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज़ और भी बता दूं कि मैं चाहता तो विंडोज़ अपडेट का डिसेबल करने का तरीका मैं कब का बता करके इस वीडियो को समाप्त कर चुका होता, पर समझना ये ज़रूरी है कि विंडोज़ अपडेट को डिसेबल करना क्यों ज़रूरी है, और अगर अपडेट हो जाता है तो उसके क्या नुकसान है, और अपडेट अगर हम नहीं बंद करते हैं तो उसके क्या नुकसान है। इन सारे बिंदुओं पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जितना बात करेंगे हम एक दूसरे से और जितना सुनेंगे एक दूसरे को, उतना ही ज़्यादा हम सीखेंगे। अगर मेरे बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि अगर हम कंप्लीट पूरे तरीके से विंडो को अपडेट कर देते हैं तो उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। मैं बता दूँ दोस्तों कि अगर विंडोज़ आपका पूरा कंप्लीट अपडेट हो गया तो लेटेस्ट वर्जन आपको मिल तो जाएगा, पर बहुत ऐसे एप्लीकेशन हैं जो पहले स्टार्ट होते थे पर विंडोज़ अपडेट होने के बाद स्टार्ट होना बंद हो जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने इस प्रॉब्लम को फेस किया है, और अगर आपने फेस किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात दोस्तों कि विंडोज़ अपडेट होने के बाद कई बार सिस्टम भारी हो जाता है, यानी कि सिस्टम की स्पीड भी स्लो होती देखी गई है। अगर ये चीज़ भी आपने फेस किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी आपसे। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को क्लियर करा चुका हूं कि एडीएस एक ऐसा एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है जो सारे विंडोज़ को बेहतर तरीके से सपोर्ट नहीं करता है। कुछ गिने चुने विंडोज़ के वर्जन हैं जिस पे एडीएस बेहतर तरीके से काम करता है, या फिर बहुत कम या फिर नहीं के बराबर एरर आता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके हमें विंडोज़ के वर्जन का चुनाव करना है कि हमें काम किस पे बेहतर हो पाएगा या हम कर पाएंगे, या फिर ऐसा कोई विंडो हम ना सेलेक्ट कर लें जिस पे बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़े। एडीएस 8 और एडीएस 9 या फिर एडीएस 10 ये
तीनों वर्जन अब तक के सबसे बेहतर विंडो अगर मैंने पाया है विंडोज़ 10 का वर्जन, जिस पे बेहतर तरीके से काम करता है बगैर स्लो हुए या फिर बगैर एरर दिए, तो वो विंडोज़ मिला है दोस्तों मुझे विंडोज़ 10 प्रो 64 बिट 1903। आप फिर से नोट कर लें, विंडोज़ 10 प्रो 64 बिट 1903 ये वर्जन सबसे बेस्ट वर्जन है। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाकर के आपको फ्री भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट करके आप इसका लिंक मेरे से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये था आपको समझाना और बताना कि विंडोज़ अपडेट करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। चलिए अब हम आपको बताते हैं विंडोज़ अपडेट को परमानेंटली डिसेबल करना। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने माई कंप्यूटर के आइकन पे आप राइट क्लिक करके मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद दोस्तों हम इसे फुल स्क्रीन कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सर्विसेज एंड एप्लीकेशन, इस पर आपको सिर्फ टैप करना है। टैप करने के बाद दाहिने साइड में आपको 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, तो जो सर्विसेज का ऑप्शन है ऊपर वाला, इस पे हमें करना है डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज जो कि आपके कंप्यूटर में चल रहे हैं ये सामने आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे जाने के बाद हम यहाँ से इसे थोड़ा और बड़ा कर लेंगे ताकि हम पढ़ सकें बेहतर तरीके से। और विंडोज़ अपडेट, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, तो 2 ऑप्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन है विंडोज़ अपडेट, एक तो ये है और उसके नीचे है एक विंडोज़ अपडेट मेडिक सर्विस। तो मेडिक सर्विस से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम चले जाएंगे विंडोज़ अपडेट वाले पे, और विंडोज़ अपडेट वाले जो ऑप्शन है उस पर हम करेंगे डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ये ऑप्शन आने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे टैप करेंगे, और टैप करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक मैनुअल डिसेबल, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे डिसेबल, और डिसेबल करने के बाद अगर आपका स्टॉप वाला ये ऑप्शन हाईलाइट है तो हम यहाँ पे क्लिक करके स्टॉप भी कर लेंगे, और स्टॉप करने के बाद डिसेबल को यहाँ पे सेलेक्ट करके हम यहाँ पे कर देंगे अप्लाई, और थोड़ा सा वेट करेंगे, और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से कर देंगे इसको सिंपली ओके। और ओके करने के बाद आप क्लोज करने से पहले ये ज़रूर ध्यान दे लें कि जिसको आपने डबल क्लिक किया था विंडोज़ अपडेट, यहाँ पे पहले मैनुअल लिख करके आ रहा था, अभी यहाँ पे डिसेबल लिख करके आ रहा है, इसको आपको ध्यान दे लेना है। अगर यहाँ पे डिसेबल नहीं शो कर रहा है तो फिर विंडोज़ ऑटोमेटिक अपडेट आपका डिसेबल नहीं हुआ है। तो विंडोज़ को क्लोज करने से पहले ये डिसेबल वाला ऑप्शन बारीकी से एक बार देख लेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग अब इस बात से श्योर हो गए होंगे कि अब आपका ऑटोमेटिक अपडेट जो ये ले रहा था आगे से नहीं लेगा, और अब आप अपने पीसी पे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा या फिर जितना देर मन करे उतना देर आप इंटरनेट चलाइए, प्रोजेक्ट डाउनलोड करिए, सर्फिंग करिए, ब्राउजिंग करिए या कोई भी काम करिए, पर अब आपका ऑटोमेटिक जो बैकग्राउंड में अपडेट हो रहा था अब वो अपडेट नहीं होगा। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके एक बेहतर सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर छोड़िएगा, और अगली जानकारी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।